हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम प्रिजन ब्रेक सीजन 1 के एक एपिसोड 7 की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां माइकल डॉक्टर सारा को बचाने के लिए छत पर चला जाता है। वहां के नज़ारों को देखने के बाद वो एक एयर कंडीशनिंग डक्ट के जरिए अंदर घुस जाता है ताकि डॉक्टर को बचा सके। इधर लिंकन वहां पहुंच चुका होता है। वो अपने आदमियों से गवर्नर के बारे में पूछता है और बेलिक पर गुस्सा होता है। बेलिक उसे सही जगह पर खड़ा होने को कहता है। जब उसे पता चलता है कि उसके आदमियों को अंदर भेजने की ज़रूरत है तो वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वे प्रोटोकॉल या बुक के हिसाब से चलते हैं। तभी जॉन अब्रूजी ध्यान खींचता है और मैसेज भेजता है कि उनका एक आदमी उनके कब्जे में है। अगर सिस्टम जल्दी नहीं चलाया तो उसका काम तमाम कर देंगे। इस बात को जानकर बेलिक से बात करता है और बॉक्स यानी लिंकन को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बेलिक हंसकर कहता है कि वो मदद नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं है। इधर टॉक की हालत खराब होने लगती है और उसके पास सिर्फ मारने के सिवाय कोई चारा नहीं बचता। माइकल धीरे धीरे उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है। फिर गवर्नर अपनी बेटी के प्यार में पागल होकर जेल के अंदर दखल देता है। जब उसे बताया जाता है कि सब प्रोटोकॉल के हिसाब से हो रहा है तो वो मिशन अपने हाथ में ले लेता है और अपने फौजियों को अंदर जाने का हुक्म दे देता है। इसी बीच एक कैदी को शांत करने की कोशिश में एक लीवर मिल जाता है, जिसका फायदा उठाकर सभी बुक यानी लॉक ठीक होने लगते हैं। टॉप धोखे से परेशान होकर खुद अपने पेट को खोल देता है, लेकिन जब टॉक एक बुक को बुझाने की कोशिश करता है तो ब्लैक मैन उसके बाल पकड़कर टॉर्चर करने लगता है, लेकिन डॉग्स अपनी हाथ की सफाई दिखाकर दूर हो जाती है। जैसे ही पीछे मुड़ती है उसे माइकल ऊपर नजर आता है और वे बिल के ऊपर चले जाते हैं। जब कॉजू को उसके बारे में पता चलता है तो वे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऊपर माइकल और डॉक्टर दूर तक चलने के बाद माइकल उससे बात करके उसके डर को शांत करने की कोशिश करता है। टॉक उससे पूछता है कि इस डकैत रास्ते के बारे में कैसे पता चला। माइकल बताता है कि उसे पीजीआई के तौर पर इस डकैत रास्ते को साफ करने का काम मिला था, इसी वजह से रास्ता पता है। बातचीत के बाद दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन ब्लैक पैंट उनकी आवाज़ सुन लेता है। एक आदमी चेक करने आता है तो बैंक पैर का चोट दिखाकर हमला बोल देता है। दोनों पार्टियों से बचकर एक रूम में घुस जाते हैं। जैसे ही वे एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, ब्लैक पैंट वहां आ जाता है और कहता है कि वो डॉग अकेली नहीं छोड़ेगा। जब वो डॉग के पीछे जाता है तो माइकल उसके ऊपर चढ़कर रोकने की कोशिश करता है। दूसरा आदमी हमला करता है तो डॉक्टर पैर का जादू दिखाकर उसे गायब कर देती है या मार देती है। दोनों उसे घायल करके भाग जाते हैं। इधर बेलिक गवर्नर के पास जाता है और अपने सिपाहियों को अंदर भेजने के लिए सपोर्ट मांगता है। गवर्नर पोप से बात करता है, फिर बेलिक को अच्छी तरह क्लास लेता है और कहता है कि वो कभी उसके विषय में या उसकी सुपीरियर से बात नहीं कर सकता। अंत में माइकल और डॉक्टर अपनी जान बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। माइकल उसकी जान बचाता है और उसे ऐसी जगह ले जाता है जहां से वो आराम से बाहर जा सकती है। जब दोनों एक दूसरे को गुड बाय कह रहे होते हैं तभी टी बैग को पता चलता है कि माइकल आ रहा है और तमाम होने वाला है। माइकल इस बात को जानकर उसे वहां से जाने को कहता है। पीछे मुड़कर अपने दोस्तों को देखने के बाद वो नीचे दूसरे कमरे में चला जाता है, लेकिन उसके पीछे के दोस्त पुलिस वालों की गोलियों का शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर सारा की जान बचाते हुए वहां से निकलकर अपने पिता के पास पहुंच जाती है। इधर हम देखते हैं कि प्रेडिक्टिव बैग पर भरोसा करके अपनी काम पूरा करता है और गुप्त सुरंग के रास्ते से अपनी लोकेशन पर निकल जाता है। टीम बैग को टॉर्चर करते हुए या उसे पकड़कर उसकी बेटी की फोटो पा जाता है। उस फोटो को देखकर टी बैग उससे अश्लील बातें करने लगता है। अब चाइन वहां पहुंच जाता है और टी बैग उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बस मजाक कर रहा था। वो कहता है कि 2013 में है, अब आधे हूँ मुद्दे की आदतों को चलाओ ऑन, जबकि डेविड एक्टिव और माइकल के बताई हुई जगह पर वेट कर रहा होता है। अब रुचि वहां पहुंच जाती है और पीक उससे बातचीत करती है। दोनों मिलकर वहां डीलिंग शुरू कर देते हैं। पिली धीरे धीरे डिलीट को कंप्लीट कर लेती है। जब लिंकअप होती है तो धूप रीडी के इस्तेमाल करते हुए या पाइप का इस्तेमाल करके उस चैप वॉल या पाइप को तोड़ना शुरू कर देता है। उस दीवार के टूटने के साथ उन्हें वो रास्ता दिख जाता है जिसका वे लोग यूज करके माइकल के प्लान के मुताबिक बाहर निकल सकते हैं। इधर जब एलजे जेल के कांड या उसकी न्यूज देख रहा होता है तो उसकी माँ अपनी एक सीमेंट, ये शायद सेंटिमेंट या सीमेंट गड़बड़, शायद एक सीमेंट मतलब सीमेंट कमेंट या गुस्से में के साथ आती है और बताती है कि उत्कल एक्सप्रेस में लिंकन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एलजे इस बात को जानकर उससे बहस करने लगता है। धीरे धीरे बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो उसे एक थप्पड़ मार देता है। फिर उसकी मॉम उनके बीच में आती है और बेटे को दूर करके उसे ऊपर दे देती है कि युवाओं में हुए दुष्कर्म लुटते थे। वे वॉशिंगटन डीसी पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लिंकन को फंसाने वाला रिकॉर्ड एक लोकल पॉइंटिंग किया गया है।
उन्हें ये भी पता चलता है कि वहाँ एक पैड ऑफिस शायद बैड ऑफिस या पीओ बॉक्स और साथ ही उस बिल्डिंग स्टेटमेंट की एक कंपनी रजिस्टर्ड है। जब वे दोनों फ़ोन के पास जाकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं तभी उन्हें एक अननोन शख्स का कॉल आता है। वो धमकी देता है और कहता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सवाल पूछना शुरू कर दिया है, इसी वजह से अब वे मरने वाले हैं। दोनों इस बात को जानकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर लिंकन को देखते हैं। थोड़ी देर तक अंदर जाने के बाद वो शख्स उसके ऊपर हमला बोल देता है, लेकिन लिंकन उससे फाइट करता है और खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। जब वो शख्स दोबारा वेट करने के बाद उसके ऊपर हमला बोलता है, दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। उस शख्स का पैर जाता है, शायद घायल हो जाता है। लिंकन नीचे जाता है और उसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि किसने भेजा है। वो उसे कुत्ते बताता है। लिंकन उसे छोड़कर अपने भाई की तलाश में आगे बढ़ जाता है। जब लिंकन के सेल में बहुत कुछ होता है और विवेक को देखता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। टी-बैग उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ है। तभी वहां पर फ्रेंड दिया जाता है और प्रीति को आड़े हाथों लेती है। वो अपने भाई के बारे में पूछने लगता है। और जब रेडी यानी वेरोनिका कुछ न बताने पर वो नीचे जाकर देखता है कि उसे उसका भाई मिल जाता है। माइकल और लिंकन दोनों गले लगने के बाद वापस आते हैं। एक टी-बैग उन्हें फिर से समझाने की कोशिश करता है कि पुलिस अब सबके लिए खतरा बन सकता है और उसकी वजह से सारा प्लान चौपट हो सकता है। लेकिन सभी मिलकर टी-बैग को समझाते हैं कि वो इस ऑफर को नहीं मानने वाला। जातिगत अभिरुचि, शायद अबरूजी या कोई टीम मेंबर उसे धमकी देता है कि उसकी प्रेमिका की लोकेशन को जानता है और अगर उसने कुछ भी गड़बड़ की तो उसकी पूरी फैमिली को मार डालेगा। जब सभी जाने लगते हैं तो टी-बैग एक तेल में छिपने के बाद उस अफसर यानी एक गार्ड का काम तमाम कर डालता है। जाते हुए वो बताता है कि उसने एक काम टीम के लिए किया है, यानी गार्ड को मारकर प्लान बचाया। इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर यानी सारा सभी कैदियों के जाने के बाद एक ऑप्शन यानी एक ऑर्डरली या गार्ड से पिटाई या बातचीत और उसके बारे में जानने की कोशिश करती है। वो उसे बताता है कि उसने कभी भी डक्ट या एयर कंडीशनिंग की सफाई के लिए किसी भी पीआई या प्रिजन इंडस्ट्रीज को हायर नहीं किया था या काम पर नहीं लगाया था। टी-बैग को इस बात से ही पता चल जाता है कि माइकल उससे वहां झूठ बोल रहा था। सीमा के नज़ारे यानी ड्रामेटिक सीन या सारा के चेहरे के क्लोजअप के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड या अगली पार्ट को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।